यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की भारी दबाव का सामना कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की कभी यूक्रेनी टेलीविजन के एक सुपरहिट कॉमेडियन थे, लेकिन अब उनके ऊपर अमेरिका के दबाव में आकर देश को युद्ध की आग में झोंकने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि वे युद्ध को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। रूसी सेना का हमला शुरू होने के तुरंत बाद यूक्रेनियन राष्ट्रपति ने बयान जारी कर कहा था कि व्लादिमीर पुतिन उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि वो पिछले कई दिनों से पुतिन के साथ बात करना चाह रहे हैं, लेकिन रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। ज़ेलेंस्की 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। उन्हीं के कार्यकाल में यूक्रेन के संविधान में संशोधन कर देश को नाटो और यूरोपीय संघ का सदस्य बनाने की नीति का ऐलान किया गया था। कॉमेडी के दम पर यूक्रेन के राष्ट्रपति बने ज़ेलेंस्की। वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की उन लोगों में से एक हैं जो पूरी तरह से एक कॉमेडियन के रूप में अपनी लोकप्रियता के आधार पर राष्ट्रपति बने। 44 साल के हो चुके ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति बनने तक अपने से पहले के राष्ट्रीय अध्यक्षों की अपेक्षा राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। उनके कार्यकाल की शुरुआत में यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बना रहा। इसके बावजूद वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी दबाव की परवाह न करते हुए अपने देश को नाटो की पूर्ण सदस्यता दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यही कारण है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने 1990 के समझौते का उल्लंघन कर खुद का सैन्यकरण करने का फैसला किया है। पुतिन यूक्रेन के इस कदम को रूस के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की। वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को तत्कालीन सोवियत संघ के शहर क्रीवी रीह में हुआ था। वर्तमान में यह शहर यूक्रेन का हिस्सा है। ज़ेलेंस्की के माता पिता यहूदी थे। बचपन में ही ज़ेलेंस्की का परिवार मंगोलिया के एडिनेट में रहने चला गया। इस कारण ज़ेलेंस्की की प्रारंभिक शिक्षा मंगोलिया में हुई। इसके बावजूद उन्होंने यूक्रेनी और रूसी भाषा पर अपनी अच्छी पकड़ बनाए रखी। बड़े होने पर वो वापस यूक्रेन पहुंचे और 1995 में कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। इसके बावजूद ज़ेलेंस्की ने अपना करियर कॉमेडी के क्षेत्र में बनाया। पढ़ाई के दौरान ही ज़ेलेंस्की थिएटर की तरफ आकर्षित हो गए। वे 1997 में परफॉर्मेंस ग्रुप क्वार्टल 95 KVN के फाइनल में नजर आए। 2003 में उन्होंने अपनी कॉमेडी टीम क्वार्टल 95 के नाम पर एक सफल टीवी प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने यूक्रेन के 1+1 नेटवर्क के लिए शो का निर्माण भी किया। इस शो को विवादास्पद अरबपति इहोर कोलोमोइस्की ने फाइनेंस किया था। दावा किया जाता है कि ज़ेलेंस्की के राष्ट्रपति चुनाव का सारा खर्च भी कोलोमोइस्की ने ही उठाया था। 2010 तक वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेनी टेलीविजन के इतिहास के सबसे सफल कलाकारों में शुमार होने लगे। उन्होंने कई सुपरहिट टीवी शोज में और फिल्मों में भी काम किया, जिनमें लव इन द बिग सिटी और रजेव्स्की वर्सेस नेपोलियन काफी प्रसिद्ध हुए। साल 2014 न सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि यूक्रेन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसी साल जनता ने विद्रोह कर रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटा दिया था, जिसके जवाब में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर क्रीमिया पर भी कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, तब से ही रूस ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में विद्रोहियों को हथियार और पैसे से मदद करना भी शुरू कर दिया। इसके एक साल बाद पॉलिटिकल सटायर सर्वेंट ऑफ द पीपल ने वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के नाम को और ज्यादा प्रसिद्ध कर दिया। इस सटायर में ज़ेलेंस्की ने वासिली गोलोबोरोडको नाम के एक व्यक्ति का किरदार निभाया था। इस शो में उन्होंने राष्ट्रपति का किरदार भी निभाया, जिसकी खूब तारीफ हुई। 2019 में संभाली यूक्रेन की कमान। रियल लाइफ में राष्ट्रपति के रूप में काफी समय बिताने के बाद ज़ेलेंस्की ने 2019 में राजनीतिक कदम उठाने का फैसला किया। ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को चुनौती दी। बीबीसी के अनुसार उन्होंने राष्ट्रपति पद के प्रचार के दौरान गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने से परहेज किया और अपनी प्रचार योजना के तहत सोशल मीडिया पर हल्के फुल्के हास्य वीडियोज पोस्ट कर चर्चा बटोरी। इसी साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने 70% से अधिक मतों से पेट्रो पोरोशेंको को मात दी और यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए।